हमने सोचा कि क्यों ना इस जगत की वो प्रतिभाएं जिनको मैं 20-20, 25-25 साल से जानता हूँ, जब मैं एक छोटा सा पत्रकार के तौर पे काम करता था और तो मुझे जाने का अवसर मिलता था। ये सारे बड़े बड़े लोगों को मैं मंचों पे देखा करता था और मंच पे गायकी भी होती थी इनकी और म्यूजिशियंस के म्यूज़िक भी होता था और वहाँ से धीरे धीरे जुड़ाव पैदा हुआ। फिर समझ में आया, फिर संगीत के थोड़ा थोड़ा नज़दीक आए। अभी आज मानस ने यहाँ गाया, हंसिका जी ने गाया, रेहान भाई ने गाया, राहुल भाई ने गाया। अब आप समझ रहे मैंने क्यों नहीं गाया? समझ गए आप? अब मैं हमारे नहीं, आप समझ गए तो बात ही खत्म हो गई बस। हमारी ये जो जितनी भी महान विभूतियाँ, हम इनके लिए एक बहुत जल्दी एक बड़ा और आयोजन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम सब वहाँ बैठेंगे और हम सब इनको सुनेंगे, अगर ये हमें अवसर प्रदान करेंगे। क्योंकि प्रताप जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, पास में पंडित जी बैठे हैं हमारे आनंद वैद साहब, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, ABL माथुर साहब, और हमारे ललित जी वैश्व तो खैर तबले पे हैं, अनिल जैन साहब, ऐसे कई सिंगर्स हैं। फरहाद भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम सबको एक ना एक दिन सुनेंगे। आदरणीय दीपू जी टिलवानी ने कितने कार्यक्रम किए, रवि जी ने, टिलवानी जी ने कितने कार्यक्रम किए हैं, और आज वो यहाँ बैठे और इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दीपू सोलंकी साहब ने भी इतना अच्छा आयोजन किया और इस शहर के संख्या वहाँ पे कुछ भी नहीं थी, मतलब जो इन्होंने मेहनत की और जिस तरह का वहाँ पे गायन और वादन हुआ, बहुत अद्भुत था वो। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ मंच पे आमंत्रित करूँगा इस पूरे कार्यक्रम। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे एक सिर्फ विचार ही काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारी शक्तियाँ उसके पीछे काम कर रही होती है, जो सामने प्रकट नहीं होती है या उनका कहीं पे कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो उस कार्यक्रम के आयोजन की सूत्रधार होती है। एक तरह से वो पूरा आयोजन को करवाने के अंदर एक बड़ी भूमिका, अगर किसी ने अपनी एक भावना भी एक कार्यक्रम के लिए व्यक्त कर दी तो उसने एक बहुत बड़ी भूमिका अपनी व्यक्त कर दी अपना। ऐसा कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, जो यहाँ से अभी जा चुके हैं, आज उनकी कोई एक मीटिंग अचानक हो गई है, केंद्रीय मंत्री महोदय आ रहे हैं, कोई प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसका उनको संयोजक बनाया, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई, उसमें लगे वो। शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब आज जोधपुर है, सुबह उनसे वार्तालाप हुई थी, इसलिए वो आज इस कार्यक्रम में नहीं है। मैं आदरणीय सुनील दत्त जी जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार मंच पर पधारें। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं जब सुनील जी भाई साहब को बोला कि हमें इस कार्यक्रम के लिए सहयोग चाहिए, तो हमने कोई धनराशि की बात नहीं करी इनसे। तो कहा आप बताइए मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं साहब, हमारे 20-25 कुछ लोगों को हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ एक बंदेज और कुछ तस्वीर चाहिए। तो उन्होंने तुरंत शहर स्वीकार करके हमें वो उपलब्ध कराई। मैं आदरणीय सुनील दत्त जी जैन साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर पधारें। एक मैं महेंद्र जैन मित्तल साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पधारें। आप निवर्तमान पार्षद हैं और एक बड़ा सहयोग आपका इस कार्यक्रम के लिए रहा है। मैं आदरणीय मोहन जी खंडेलवाल साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आएं। अभी हाल ही में आपने एक बहुत अद्भुत काम किया है, श्री रामचरितमानस का हिंदी में अनुवाद करके उसको संगीत में बद्ध किया उसको, और उसके कम से कम 3 साल उस पर भी काम चलेगा, 3 साल, और करीबन 1.5 साल काम उस पर हो चुका है। इतना बड़ा ये वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं श्री गणेशी लाल जी, आप भी मौजूद है, एडवोकेट साहब को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर अजय राज जी गोयल साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप JLN हॉस्पिटल के। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार मंच पे पधारें। अब इस कार्यक्रम के हमारे जो प्रेरणा स्रोत, तो डॉक्टर साहब तो आए नहीं आज, और मैं श्री राजेंद्र जी गुंजल साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
आप अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, मेरे गुरु हैं। मेरे को जीवन में पहली नौकरी इन्होंने दी थी दैनिक नवज्योति में। आज के 30 साल पुरानी बात है। मैं ये तो बोलने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं आदरणीय प्रताप जी भाई साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि और हमारी प्यारी सी बहन रसिका महर्षि को, डॉक्टर रसिका महर्षि, इनके आगे डॉक्टर नहीं लगाते तो इनको बहुत वो होती है, तो हाँ इसलिए डॉक्टर लगाना ही सही रहेगा। और अब मैं मंच सौंपता हूँ मैं आदरणीय नरेंद्र जी भारद्वाज को कि वे मंच पर आएं और आगे की धन्यवाद रजनीश जी। माँ सरस्वती संगीत साधना केंद्र और क्रेजी सिंगर्स परिवार की ओर से आयोजित इस पहले अजमेर संगीत महोत्सव 2025 में आप बहुत देर से जो एक आनंद ले रहे थे वो अभूतपूर्व था। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों को इस शहर में देखता रहा हूँ, लेकिन इतना अद्भुत कार्यक्रम जिसमें अजमेर से लेकर और बॉम्बे तक के कलाकारों ने हमारे यहाँ अपनी प्रस्तुति दी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सबका और आप जो सुधी श्रोता बैठे हैं उन सबका एक बार सम्मान करें। मुझे ऐसी स्थिति में माइक दिया है जब आप सब घर जाने की जल्दी में भी हैं और हमारी सम्मान समारोह की बहुत बड़ी प्रक्रिया भी होगी। अभी मैं ये ऐसा आदरणीय सुनील जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, प्रताप जी भाई साहब है, आज का जो दिन है हम सनातन धर्म के सबसे लंबे पर्व, एक बहुत बड़ा पर्व जो होता है, सबसे बड़ा जो ज़्यादा दिनों का पर्व होता है सनातन धर्म का, वो श्राद्ध पर्व होता है। और उस श्राद्ध पर्व के अंतिम समय में और कल से हम मातृशक्ति की पूजा करेंगे, तो वो उससे कम दिनों का होता है, जो इस बार 10 दिनों का होगा। तो मातृशक्ति की पूजा के प्रारंभ का और पितृपक्ष के अंतिम समय का ये संधि काल है। और संधि काल किसी भी कार्यक्रम का शुभ मुहूर्त होता है। इस शुभ मुहूर्त में हम हमारी जो संगीत की विधा के जो लोग हैं इस शहर के, जिन्होंने संगीत को शहर में बहुत कुछ दिया, उनका सम्मान करेंगे। हमारी ये संस्था गौरवान्वित महसूस करेगी। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुनील जी भाई साहब के सम्मान के लिए, जो अजमेर महानगर के निवर्तमान संचालक जी हैं, महानगर संचालक जी हैं। सत्यदेव पारिक जी को माला के लिए कि वो माला पहनाए उन्हें, और विष्णुदत्त जी चौबे उन्हें बंधेज अर्पित करें, और रवि कुमार जी गर्ग उन्हें तस्वीर भेंट करेंगे। आदरणीय सुनील जी भाई साहब जो प्रमुख समाज सेवी भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व महानगर संचालक जी हैं, और आपने विभिन्न कार्यक्रमों में और संगीत के प्रति आपका रुझान हमेशा रहा है। विष्णुदत्त जी चौबे बंधेज भेंट करेंगे। रवि कुमार जी गर्ग तस्वीर भेंट करेंगे। आप जो सम्मान कर रहे हैं आप सभी यहीं रुकते जाएं, मंच पर जाएं नहीं। महेंद्र जी मित्तल जो निवर्तमान पार्षद भी हैं और समाज सेवी भी हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं, और आपने उनका भी गीत भी सुना। मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं घनश्याम जी ठाकवानी, उन्हें माल्यार्पण करेंगे, बंदेज भेंट करेंगे डॉक्टर SN भट्ट, और तस्वीर भेंट करेंगे दिनेश जी पाराशर।
मोहन जी खंडेलवाल के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय खन्ना जी को, सूर्य नारायण जी उपाध्याय को और सत्यदेव जी पारिक साहब को। विजय खन्ना जी माल्यार्पण करेंगे, सूर्य नारायण जी उपाध्याय बंधेज भेंट करेंगे और सत्यदेव जी पारिक तस्वीर भेंट करेंगे। मोहन जी खंडेलवाल का बताया रजनी जी रोहिल्ला ने कि आपने रामचरितमानस को हिंदी में रूपांतरित करके और पद्य में आप उसका कर रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर उनके इस कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। एडवोकेट गणेश जी अग्रवाल के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रामस्वरूप जी नायक को कि वो माल्यार्पण करें। लक्ष्मण जी हरजानी बंधेज भेंट करें और रवि कुमार जी गर्ग तस्वीर भेंट करें। गणेश जी लाल जी एडवोकेट समाजसेवी हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में आप सहयोगी रहते हैं। डॉक्टर अजय राज गोयल असिस्टेंट प्रोफेसर जेएलएन हॉस्पिटल, आपके लिए सूर्य नारायण जी उपाध्याय आपको माल्यार्पण करेंगे। लक्ष्मण जी हरजानी बंधेज भेंट करेंगे और अमिता जी अग्रवाल आपको तस्वीर भेंट करेंगी। डॉक्टर अजय राज जी गोयल, अजय बेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जी गुंजल सर आपको रामस्वरूप जी नायक माल्यार्पण करेंगे। राम गोपाल जी वर्मा बंधेज भेंट करेंगे और लक्ष्मण जी हरजानी तस्वीर भेंट करेंगे। पत्रकारिता क्षेत्र के बहुत बड़ा नाम राजेंद्र जी गुंजल, प्रताप जी संकट, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं भास्कर में, आपको सत्यदेव जी पारिक माल्यार्पण करेंगे। विष्णुदत्त जी चौबे बंधेज भेंट करेंगे और रवि कुमार जी गर्ग तस्वीर भेंट करेंगे। अजमेर की मशाल की संपादक डॉक्टर रशिका महर्षि जी आपको तृप्ति जी रोहिल्ला माल्यार्पण करेंगी। कौशल्या जी सोनी बंधेज भेंट करेंगी और सुमन जी सोनी तस्वीर भेंट करेंगे। थैंक यू। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें आदरणीय, प्लीज। हम सम्मान समारोह की अगली कड़ी में जो हमारे शहर के संगीत के लिए और शहर के बाहर के भी, रजनी जी रोहिल्ला का मैं बहुत इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि आपने वास्तव में ही जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो संगीत की सेवा कर रहे हैं, संगीत के प्रति जिन्होंने अपने समय का बहुत योगदान दिया, तन मन धन से जो लोग लगे हुए थे संगीत और गीत संगीत के लिए, उन सभी का आपने आज सम्मान करने के लिए बुलाया और इतना बढ़िया आयोजन किया। मैं रजनीश रोहिल्ला के लिए एक बार चाहूँगा कि आप सभी बहुत जोरदार तालियां बजाएं। मेरा छोटा भाई। धन्यवाद। अभी जो भी कुछ सुना आपने, ये जो जिनको तैयार किया गया, वो जो तैयार करने वाले जो सूरज है जिसकी रोशनी से ही लोग चमक रहे हैं, मैं पंडित आनंद वैद्य साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। एक और महान शख्सियत आदरणीय पीटर डेविड साहब, मैं आज से 30 साल पहले इनसे मिला था और कितने बच्चे सीख के गए आपसे और कहाँ कहाँ बजा रहे हैं वो लोग।
आदरणीय शायद मधुलिका दीदी नहीं आई हैं, कुछ ऐसी जानकारी मेरे को मिली थी, या कहीं सोनू माथुर मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये सब संगीत के शिल्पी हैं। मैं अनिल कुमार जैन साहब को बुलाता हूँ। नहीं गए, आ रहे हैं अभी। ABL माथुर साहब, सबसे कठिन होता है जीवन में सरल होना, और जो कठिन को सरल बना दे वही गुरु। जब कोई सीखने जाता है तो उसको लगता है संगीत बड़ा कठिन है, कैसे सीखेंगे, लेकिन गुरु के चरणों में बैठ करके जब वो संगीत साधना करता है तो उसे हर स्वर अपना लगता है, हर ताल अपनी सी लगती है। ये गुरु का कमाल होता है, गुरु का प्रभाव होता है कि ये संगीत इतनी साधना करी है कि अपने नीचे सीखने वाले साधकों को भी अपने दिल से खूब बांटते हैं, खूब बांटते हैं। मैं सम्मान्य ललित जी शर्मा साहब से भी अनुरोध करूंगा। सप्तक एक संस्था है जो बहुत ही कुछ अलग हटके काम कर रही है और बहुत अच्छा संगीत के क्षेत्र में इनका वो प्रयास है जिसका कई लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं राजीव जी अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ। देखिए ये जयपुर से आए हैं और अस्वस्थ थे ये। इन्होंने कहा कि मैं अभी शारीरिक दृष्टि से भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जयपुर से यात्रा करके इस कार्यक्रम में पहुँचे। ये वो शख्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था 20, 25, 30 साल पहले। ये वायलिन वादक है और इतना तगड़ा वायलिन बजाते हैं। इनका शिष्य मेयो कॉलेज में वायलिन का हेड है। आदरणीय रमेश जी सोनी साहब को यहाँ आमंत्रित करूँगा। आज आप मंच का संचालन भी कर रहे हैं और एक संस्था गूंज, जिसकी गूंज आपको हर साल सुनाई देती रहती है, बहुत ही बेहतरीन संस्था है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उस संस्था से जुड़े हैं और इतना बेहतरीन गायन हो रहा है। आप अजमेर के सबसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्टों में से एक है। सीनियर मोस्ट से मतलब जब ये कॉलेज टाइम में थे तो उससे भी पहले से, और शायद अजमेर में 58 सालों से आप स्टेज पे हैं। 58 ईयर्स से अद्भुत है, बहुत बहुत अद्भुत है। गायन, मिमिक्री और संचालन सभी कुछ, सारी प्रतिभाओं के धनी हैं आप। हमारे बीच में मैंने आपको जैसा बताया, राजेंद्र जी काकड़ा साहब को मैं यहाँ एक बार मंच पे यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप बहुत ही अच्छा मारवाड़ी के भजन एक से बढ़कर एक गाते हैं। मतलब यहाँ ऐसे कई आर्टिस्ट सिंगर्स हैं जो एक एक घंटा भी गाए ना तो पब्लिक हिल नहीं सकती है, और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 3-3 घंटा गाते हैं। इस उम्र में आप सोचिए कि क्या गायकी है। मैं फरहाद सागर को आमंत्रित करूंगा। मंच की दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति जो जब आप एक कार्यक्रम कोई आयोजित होता है उस वो मंच कैसा होगा, उस मंच का क्या स्टैंडर्ड होगा और उस पर किस लेवल के सिंगर्स आएंगे, इस बात का चिंतन और मनन करने का काम फरहाद सागर करते हैं। मैं मेरे भाई को यहाँ बुलाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं मंगल जी कश्यप को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। एक और नाम दीपू जी सोलंकी। वर्षों से आप स्टेज पर, शायद संगीत से जुड़े हुए सब लोग जानते हैं इनको, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पिताश्री के सम्मान में, चिमन लाल जी के सम्मान में बहुत शानदार आयोजन किया, जिसमें
एक से एक सिंगर्स ने अपनी गायन प्रस्तुत किया था। एक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट बहुत सालों से छूट गए थे, वो संगीत से अलग हो गए थे, हम उनको वापस लेकर के आए। मैं उमेश यादव को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। उमेश जी यादव, साल हो गए, कई 20 साल से इन्होंने रिश्ता बिल्कुल संगीत से अलग कर लिया था। एक और, हर कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि ये सारे जब सिंगर्स लोग गाते हैं, म्यूजिशियंस बजाते हैं, उनके बीच में जो मामले को जो सेट करता है वो जो साउंड पे होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हर कार्यक्रम के लिए। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग शादी ब्याह करते हैं, धोबी को बोलते हैं, हम लोग शादी ब्याह करते हैं, मतलब हम सबसे जो जिन लोगों से हमारी ज़िंदगी के नज़दीकी रिश्ते होते हैं उन्हें आमंत्रित नहीं करते हैं। लेकिन हमने महसूस किया कि उनका सम्मान होना चाहिए। इस शहर का बड़े से बड़े मंच, इतने बड़े बड़े सिंगर इस शहर में आते हैं, उनका वो कोऑर्डिनेट करते हैं म्यूजिशियंस और सिंगर्स के बीच में। मैं दिनेश जी शर्मा से आमंत्रित करूंगा, दिनेश जी शर्मा को, कि आप पधारें। अगर मतलब अभी ये गड़बड़ी कर देना तो मेरी आपको आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी, यही बात कहना चाह रहे हो आप भाई साहब, है? अब मैं नरेंद्र जी भाई साहब को ये देता हूँ मंच। बताइए मेरे से कितनी बड़ी बड़ी गलती हो रही है। हुआ है क्या कि रवि भाई साहब, रवि जी टिलवानी साहब, तो इनका उदयपुर का कार्यक्रम था, तो हाँ, उस कार्यक्रम को आप कैंसिल करके आए। मैं रवि जी भाई साहब से अनुरोध करूँगा, आप एक बार मंच पे पधारें, एक बार जोरदार तालियां। अजमेर म्यूजिक जगत की ये जान है, शान है, मैं तो कह रहा हूँ पहचान है। अब गुरुओं का सम्मान हो और उनके बच्चे बहुत इतने प्रतिभाशाली हो और उनका सम्मान हो, तो ऐसा संभव भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत प्यारी बिटिया हमारी नवनीत पंजाबी को मंच पे एक बार आमंत्रित करता हूँ। ये तो इसकी अभी शुरुआत है, अभी तो स्कूल में ही पढ़ रही है ये, तो कॉलेज में आएगी तो फिर ये कहाँ जाएगी। हम अभी से इसने बता दिया है कि कुछ करेगी ये। हमारी छोटी बहन हंसिका पारिक को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आएँ। आप पंडित आनंद जी वैद्य की शिष्य हैं, सोनू माथुर जी की शिष्य हैं, तो ऐसे। और अब ये लोग मुंबई की दुनिया को जी रहे हैं, हम तो समझते ही नहीं है, वहाँ तो पैर भी नहीं रखने देते लोग, वहाँ का तो इतना मामला। मैं रेहान पटेल को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और मैं आदित्य बिष्ट, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, आपको आमंत्रित करता हूँ। और राहुल भट्ट जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये देखिए, आप इनके संस्कार देखिए, वहीं पे जूते खोल करके मंच पर आ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत गहरी है, इनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। आइए राहुल जी। अब मैं माइक ये वो टीम है इस शहर की, कुछ इसमें बाहर के कलाकार भी हैं जिन्होंने संगीत को इस शहर में या शहर के बाहर स्थापित किया है। और जिन्होंने तन मन धन से संगीत की सेवा की है। गुरुओं ने शिष्यों के प्रति और शिष्यों ने गुरुओं के प्रति अपने पूरे लगाव के साथ, जुड़ाव के साथ, सम्मान के साथ काम करते हुए और संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं पंडित आनंद वैद्य जी के लिए रजनी जी रोहिल्ला को कि वो आप उन्हें माल्यार्पण करें। राजेंद्र जी काकड़ा उन्हें बंधेज पहनाएं और सूरज नारायण जी उपाध्याय तस्वीर भेंट करें। पंडित आनंद जी वैद्य ने लगभग 2000 शिष्यों को अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा दी है। आप आकाशवाणी के A ग्रेड कलाकार हैं और
लगभग आज जितने भी लोग आए वो सब इनके पांव छू के ऊपर चढ़ रहे थे। इससे उनकी संगीत के प्रति भावना को देखा जा सकता है। ये सब वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जमा के खुद के पांवों को चुनौती देनी पड़ती है। जमा के खुद के पांवों को चुनौती देनी पड़ती है। कोई बैसाखियों के सहारे अंगद हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने जो सेवा की है तो इनका नाम है। ऐसा ही एक नाम है पीटर डेविड। पीटर डेविड सर, हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे तब से हम आपका नाम सुनते हैं। मैं आपके माल्यार्पण के लिए रामस्वरूप जी नायक साहब को आमंत्रित करता हूं, रामगोपाल जी वर्मा को बंधेज के लिए और लक्ष्मण जी हरजानी को तस्वीर भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीटर डेविड साहब ने बहुत लोगों को संगीत सिखाया। अगला नाम है मधुलिका नाग। मधुलिका जी ने भी नहीं है, मधुलिका जी, सोनू जी माथुर। सोनू जी माथुर संगीत गुरु के नाम से हैं। कलांकुर में भी अपनी सेवाएं दे दी हैं। मोरिन टाक, सुमन सोनी और पूजा तमोली जी को मैं आमंत्रित करता हूं। मोरिन टाक आप उनको माल्यार्पण करें, सुमन जी सोनी बंधेज भेंट करें और पूजा तंबोली आपको तस्वीर भेंट करें। एक बार आवाज सुनिए। अनिल जी जैन साहब अगर आ गए हैं तो वे मंच पर आ जाएं। काफी देर से बैठे हुए थे शायद वो। उनके बाद में आमंत्रित करता हूं एबीएल माथुर साहब को। गूंज संस्था के अध्यक्ष हैं, खुद अच्छे गायक हैं। मैं माल्यार्पण के लिए घनश्याम जी ठाकवानी को आमंत्रित करता हूं। बंधेज के लिए डॉक्टर एसएन भट्ट साहब को, तस्वीर के लिए दिनेश जी पाराशर को आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एबीएल माथुर साहब के लिए। क्या आप उनका सम्मान करें। तालियां एक बार जोरदार बजाओ। देखो बहुत देर से बजा रहे हो, सही है, लेकिन सम्मान समारोह में ताली बजाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सम्मान समारोह में अगर तालियां नहीं बजाते तो उसका क्या पाप पड़ता है। तो सूत जी ने कहा कि उस समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले जन्म में उन्हें घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। अब ये आप तय कर लो कि आपको यहाँ बजानी है या अगले जन्म में बजानी है। मैं आमंत्रित करता हूं ललित जी शर्मा को। ललित जी शर्मा सप्तक संस्था के संस्थापक हैं और सप्तक संस्था वो संस्था है जो इस शहर में शायद ऐसी एक ही संस्था है जो गीत, संगीत, नाटक, कविता, विभिन्न आयामों के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका सम्मान करती है और नगद राशि से करती है। नगद राशि देकर। और आपने अजमेर में अगर बॉम्बे के कलाकारों के कार्यक्रम देखना शुरू किए हो तो बॉम्बे के जो कलाकार आते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, गायक आते हैं, उनको पिछले 20-25 सालों से बुलाने का काम ललित जी शर्मा करते हैं। मैं इनके साथ बॉम्बे गया हूं, मुझे मालूम है कि फिल्म सिटी में गायकों के और वाद्य यंत्र बजाते हैं उनके घरों में डायरेक्ट एंट्री अगर आप किसी की शहर में है तो भाई ललित भाई की है। ललित जी शर्मा बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं। मेरे भाई रजनीश ने बहुत हल्के से मैं कह दिया था आप तो तबला बजाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तबला नहीं बजाते, बहुत कुछ बजाते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप घोष को लेकर पूरे देश में जाने जाते हैं और पूरे देश में आपको आमंत्रित किया जाता है। जब संघ की विभिन्न वर्ग के जब लगते हैं तो आपको प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे ललित जी शर्मा का आज सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सुनील जी भाई साहब स्वयं उनका सम्मान करने आए हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रामस्वरूप नायक जी को माल्यार्पण के लिए, लक्ष्मण जी हरजानी को बंधेज के लिए और रवि कुमार जी गर्ग को तस्वीर भेंट करने के लिए।
मैं आमंत्रित करता हूं राजीव जी अग्रवाल के लिए, रामस्वरूप नायक जी को माल्यार्पण के लिए, राम गोपाल जी वर्मा को बंधेज के लिए और लक्ष्मण जी हरजानी को तस्वीर भेंट करने के लिए। राजीव जी अग्रवाल, आप अजमेर से ही हैं लेकिन वर्तमान में आप जयपुर रह रहे हैं और पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, आप वायलिन वादन करते हैं। आपका जयपुर में वायलिन का इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, संगीत की सेवा आप विभिन्न क्षेत्रों में देते हैं। राजीव जी अग्रवाल का अभिनंदन है। सभी को नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में माइक मैंने लिया। ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन आधा है, हमारी परफॉर्मेंस सबकी बाकी है। अब जैसा इन्होंने बताया कि अगले साल ऐसा करेंगे तो इतने कलाकार हैं, रात भी कम पड़ जाएगी। और एक मैं अपने बारे में और बता दूं, एक ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी सुपर 30, शायद आपने देखी हो। उस सुपर 30 के अंदर एक वायलिन की क्लास का सीन था। उस वायलिन की क्लास के सीन के अंदर आई वॉज द वायलिन टीचर और मेरे 2-4 स्टूडेंट थे, वो सीख रहे थे। और जिसमें वो ऋतिक आता है और अपने भाई की जेब से पैसे निकालता है। बस ये। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी। मैं रमेश जी सोनी के लिए आमंत्रित करता हूं, घनश्याम जी ठाकवानी को माल्यार्पण के लिए, डॉक्टर SN भट्ट को बंधेज के लिए और दिनेश जी पाराशर को तस्वीर भेंट करने के लिए। रमेश जी सोनी, हम बहुत स्कूल कॉलेज से मैं आपको जानता हूं और उस समय से देखता हूं कि आप तब से मंचों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी आपने बताया 58 साल से दे रहे हैं। गायन, मिमिक्री और संचालन आप कुशलतापूर्वक करते हैं। ऐसे रमेश जी सोनी का सम्मान और स्वागत है। और राजेंद्र जी काकड़ा, आपने उनका गीत सुना, बहुत सुंदर तरीके से आपने मतलब गाया और बहुत तरीके से आपने उसको अभिनय भी किया। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और विजय जी खन्ना को माल्यार्पण के लिए, सूर्य नारायण जी उपाध्याय को बंधेज के लिए और सतदेव जी पारिक को तस्वीर भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। किशनगढ़ से आते हैं राजन जी और बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं अगला नाम जो बोलूँगा वो है भाई फरहाद सागर। फरहाद सागर वो नाम है जिसने अब तक लगभग पूरे देश में 7,000 से अधिक स्टेज शो कर दिए हैं, विभिन्न होटलों में, विभिन्न आयोजनों में। और शाहरुख खान जैसे कलाकारों के साथ आपने अपनी प्रस्तुति दी है। अजमेर में तो वो करते ही हैं, उसके अलावा आप अगर उन्हें फ़ोन करके पूछोगे तो आज मालूम चलेगा गुवाहाटी में, कल मालूम चलेगा बॉम्बे में, परसों आप सिक्किम में होंगे। तो ऐसे कलाकार को हम सम्मानित कर रहे हैं। रामस्वरूप जी नायक उन्हें माल्यार्पण करेंगे, लक्ष्मण जी हरजानी बंधेज भेंट करेंगे और रवि कुमार जी गर्ग तस्वीर भेंट करेंगे। भाई फरहाद सागर। अगला नाम है मंगल जी कश्यप। मंगल जी कश्यप पधारे सर। मंगल जी कश्यप जब तक आए। दीपू जी सोलंकी, दीपू जी सोलंकी आप पधारे। रजनीश जी रोहिला आपको माल्यार्पण करेंगे और राजन जी काकड़ा आपको बंधेज भेंट करेंगे। सूर्य नारायण जी उपाध्याय तस्वीर भेंट करेंगे। चिमनलाल जी सोलंकी जी के सुपुत्र दीपू जी सोलंकी, पूरा परिवार गीत संगीत को समर्पित। अभी हाल ही आपने एक कार्यक्रम किया था सूचना केंद्र में। उमेश जी यादव को आमंत्रित करता हूं और उनके लिए रामस्वरूप जी नायक माल्यार्पण करेंगे, राम गोपाल जी वर्मा बंधेज भेंट करेंगे, लक्ष्मण जी हरजानी तस्वीर भेंट करेंगे।
दिनेश जी शर्मा आपको माल्यार्पण करेंगे सत्यदेव जी पारिक, बंदेज भेंट करेंगे विष्णुदत्त जी चौबे और तस्वीर भेंट करेंगे रवि कुमार जी गर्ग। पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन किया भाई दिनेश जी ने। नवनीत जी पंजाबी, आप पूजा तमोली जी माल्यार्पण करेंगे, स्वाति तिवारी बंदेज भेंट करेंगी और सुमन सोनी जी प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगी। नवनीत पंजाबी, और अब एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे जिस कलाकार को मैं बुला रहा हूं, अजमेर की बेटी जो बॉम्बे से हमारे बीच आती हैं, हंसिका पारिक। हंसिका पारिक, और आपका माल्यार्पण करेंगे पंडित आनंद वैद जो आपके गुरुजी हैं। तृप्ति जी रोहिल्ला आपको बंदेज भेंट करेंगी। और सोनू जी माथुर आपको प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। गुरु गुरु ही होता है। गुरु हर बार अपने शिष्य को समय समय पर सहेजता रहता है। आज मैं आनंद जी के पास ही बैठा था जब ये हंसिका गा रही थी, तो पहले गाने पे उसे थोड़ी दिक्कत आई, हमें भी थोड़ा लगा। मैंने आनंद जी से पूछा कि क्या सही लगा, उन्होंने कहा नहीं गा तो सही रही है लेकिन माइक में गड़बड़ है। और उन्होंने दूसरा गीत गाने से पहले उसको कहा कि पहले तुम माइक चेंज करो अपना। तो गुरु हमेशा शिष्य का ध्यान रखता है, ये मैंने अब देखा। मंगल जी कश्यप, मंगल जी कश्यप आ गए हैं, आपको माल्यार्पण करेंगे सूरज नारायण जी उपाध्याय, बंदेज भेंट करेंगे लक्ष्मण जी हरजानी और प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे अमिता जी अग्रवाल। मंगल जी कश्यप, अगला नाम है रवि जी तिलवानी, संगीतकार रवि तिलवानी का माल्यार्पण करेंगे सत्यदेव जी पारिक, बंदेज भेंट करेंगे विजय जी खन्ना और वो प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे घनश्याम जी ठाक्यानी। रवि तिलवानी जी बहुत पुराने और वरिष्ठ कलाकार हैं और हम 90s से उन्हें देख रहे हैं स्टेज शो में। अभी आपने जिनकी प्रस्तुति देखी, रेहान पटेल जो बॉम्बे से हमारे बीच आए हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे सूरज नारायण जी उपाध्याय, बंदेज भेंट करेंगे रामस्वरूप जी नायक और प्रशस्ति पत्र देंगे राजेंद्र जी कांकड़ा। और अब इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में राहुल भट्ट को माल्यार्पण करेंगे रजनीश जी रोहिल्ला, बंदेज भेंट करेंगे डॉक्टर एस.एन. भट्ट और प्रशस्ति पत्र देंगे पंडित आनंद जी वैद्य।
राहुल भट्ट जी को पंडित आनंद जी वैद तस्वीर प्रदान करेंगे। अब हमारे मुंबई से ही हंसिका जी के साथ पधारे म्यूज़िक कंपोज़र बिष्ट जी को मैं यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करता हूँ, और मैं आदित्य बिष्ट जी को, और मैं राम गोपाल जी से अनुरोध करूँगा कि वे माला पहना के उनका स्वागत करें। हमारे नायक साहब से अनुरोध है कि वे उन्हें बंदेज भेंट करें, और सत्यदेव जी पारिक साहब से अनुरोध है कि अच्छा, तस्वीर तो हमारे पास है ही नहीं इनकी लेकिन हम भिजवाएंगे आपकी तस्वीर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्टिस्ट, तो मैं बार बार कह रहा हूँ मंगल जी को, मंगल जी कहाँ है भाई? एक बार सबका नाम लेके मंच पे बुलाइए ना। हाँ, यस, आ गए। मैं हमारे आज के सभी, आज का जो ये पूरा जो संभाला हमारे म्यूजिशियंस, और मैं वाकई इस बात का क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि कई बार ध्यान भी नहीं रहता। मैं 2-3 बार मैंने बोला भी था। हाँ, अब बताइए आप मैं कांगो पे मंगल जी कश्यप बैठे थे, मैं उन्हें एक बार यहाँ बुलाता हूँ। और जो कीबोर्ड पे थे वो रवि जी थे, छोटे रवि। बड़े रवि जी तो बड़े रवि जी है। हमारे डैनी भाई, मैं कोई 25-30 साल पहले डैनी भाई से मिला जवाहर रंगमंच के कार्यक्रम में। खेमचंद जी ढोलक पर, मैं खेमचंद जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ। अभिजीत जी आप गिटार पे थे, मंजीत सिंह जी ऑक्टोपेड पर, और अमृत जी ड्रम पर। मैं आप सभी को एक बार यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, और मैं सबका मैं भाई रजनी जी से ही निवेदन करूंगा कि आप इन सभी को माल्यार्पण करें, और आप सभी जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि अब तक जो संगीत का जो आनंद आप ले रहे थे वो इनकी बदौलत था। ये हट जाते तो कुछ भी नहीं था। सभी कलाकारों का सम्मान और स्वागत अभिनंदन करते हुए हमें खुशी है। मैं डैनी भाई को कह रहा था, मैंने कहा 25 साल पहले मैं मिला, मैंने कहा आपके क्या बाल थे, तो उन्होंने कहा अब मैं ओरिजिनल डैनी बन गया हूँ मैं नाम बोला, मैंने नाम के अकॉर्डिंग अपना आपको। आप सब लोग अभी कुछ अगर कोई किसी को गायन करना हो तो कर सकते हैं, बाकी भोजन के लिए आप सब आमंत्रित हैं, और नीचे ही सारी व्यवस्था है। आप सब लोग आ जाए। ला भैया आ जाओ, हो गए सबके? और बोलो। हमारी इच्छा है एक सेकंड, आप सभी एक बार ग्रुप फोटो के लिए, ग्रुप फोटो जिनका भी सम्मान हुआ है आप सभी आ जाए इधर, और एक बार ग्रुप फोटो के लिए। एक कार की चाबी हमारे पास आई है, ये कार की एक चाबी आई है, जिस किसी की भी हो वो अपनी ले जाए। ये रजनी जी के पास है। क्रेजी परिवार के सदस्य रजनीश रोहिल्ला जी का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। आपका भी स्वागत है कि आप, लेकिन एक बार एक ग्रुप फोटो हो जाए पहले, एक बार ग्रुप फोटो फिर करते हैं। हाँ, एक बार एक ग्रुप फोटो। रजनी जी आपकी ये चाबी भैया की है, ये चाबी दे देना। ये चाबी किसकी है? वेलकम। रजनीश रोहिल्ला जी का सम्मान
जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार रहे भाई रजनी जी, एक बार वो दुपट्टा भी पहना है, सूत्रधार रहे। और देखो पूरा जो कार्यक्रम जिस धुरी के इर्द गिर्द घूमता है, जिस धुरी के चारों तरफ चलता है, उस आदमी की बहुत मेहनत होती है। मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने की नींद खराब हो जाती है। इस ऐसे भाई रजनीश रोहिल्ला का स्वागत और सम्मान है। रजनीश जी भाई ने इस प्रोग्राम की हमको पता ही नहीं था, इन्होंने 15-20 दिन के अंदर ही इस प्रोग्राम की घोषणा कर दी और इन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा। उन्होंने बहुत ही कम समय में हम सबको तैयार किया और हमको प्रोत्साहन दिया कि भाई ये कार्यक्रम अपने को करना ही है और होगा। और भगवान के दया से ये बहुत बहुत गणेश जी की, सरस्वती माँ की कृपा से बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक रूप से सब लोगों के बड़े गुणीजनों के साथ जिनको एक मंच पे लाके, सब गुणीजनों को अजमेर के एक मंच पे लाके जिनका स्वागत हुआ है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं क्रेजी सिंगर्स परिवार की ओर से। और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन।